सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल जेन्स वॉइस। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी यूट्यूब में नए हैं, तो आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल और कॉन्फ्लिक्ट जो है पैलेस्टाइन के साथ, वो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसके बारे में हम हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सी पोस्ट देखते हैं, कैसे किसने किस पे बमबारी किया, क्या किया। तो आइए जानते हैं ये सब डिटेल में, ताकि हम लोग को एक क्लियर आइडिया आ जाए कि ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है और आप लोग को उसमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये पहले शुरू होता है 1897 में, जब जियोनिस्ट कांग्रेस, और फिर 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, उसके हिसाब से जो ज्यूज लोग थे, जिन लोग का पॉपुलेशन वर्ल्ड में बहुत कम होता जा रहा था, तो उन लोग को ऑटोमन एम्पायर के बगल में, मतलब पैलेस्टाइन जो अभी एरिया है जॉर्डन के पास में, वहाँ पे उन लोग को रहने के लिए उनका एक अलग से एरिया बना दिया जाए, जो कि लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आने लगी। और पैलेस्टाइन के लोकल लोग, जो कि मोस्टली अरब से थे, तो उन लोगों के बीच और पैलेस्टाइन में रहने आए ज्यूस पॉपुलेशन के बीच एक बहुत बड़ा सा झगड़ा जैसा शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और आखिर में चलते चलते जब 1950s-60s का दौर आया, तो यूएन ने ट्राई किया कि इन लोग के बीच में शांति स्थापित हो और सब लोग साथ में रहने लगे, लेकिन ये पैंतरा कुछ ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि उसके कुछ सालों बाद ही 1967 में फिर से इजराइल और पैलेस्टाइन ये लोग के बीच में फिर से तकरार शुरू हो गई, जिसमें कि इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ने मिलके इजराइल के ऊपर अटैक किया था। लेकिन क्या हुआ कि इजराइल को, क्योंकि यूएस का सपोर्ट था, फ्रांस का भी सपोर्ट था और बाकी लेबनान जैसे कुछ और देशों का भी सपोर्ट था, इसलिए इजराइल ने आसानी से जॉर्डन को हरा दिया, जिसके बाद से कि उन्होंने जॉर्डन से वेस्ट बैंक एरिया ले लिया और फिर उन्होंने इजिप्ट को भी हरा दिया। फिर इजिप्ट को हराने के बाद भी उन्होंने उनसे गाजा स्ट्रिप एरिया ले लिया, जो कि आज तक भी न्यूज़ में बने हुए हैं, क्योंकि अरब आज तक भी डिमांड करते हैं कि ये एरिया उनका है और ये एरिया इजरायली लोग उनको लौटा देना चाहिए। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए 6 डेज वॉर, जो कि 1967 में हुआ था, जिसके चलते फिर जॉर्डन से और इजिप्ट से ये दोनों एरियाज लिए थे इजराइल ने। ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज देखेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, ये क्यों इतना बड़ा बन गया? क्या ज्यूस लोग इतने खतरनाक हैं? नहीं, ज्यूस लोग इतने खतरनाक नहीं हैं, क्योंकि आप लोग को जैसे ही पता होगा कि हिस्ट्री में हमने बहुत पढ़ा है कि हमारे जो हिटलर थे, जो जर्मनी के चांसलर थे, हिटलर ने कितना जुल्म किया ज्यूस के ऊपर। उन्होंने तो नियरली 10-20 लाख ज्यूस लोग को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके मार डाला, लेकिन उसके बाद भी ज्यूस लोग ने सिर्फ अपने रहने के लिए जगह ढूंढी। लेकिन अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अशांति थी। अरब वर्ल्ड में आप बहुत कम ही देखेंगे कि कहीं पर आपको डेमोक्रेसी मिले, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट्स मोनार्कीज में होती हैं, या फिर वो तो अपने धर्म के हिसाब से ही चलती हैं। उनको ज्यूस लोग पसंद नहीं थे, इसीलिए उन लोग के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा जैसा हो गया। अगर हम एक तरीके से देखें दोस्तों, तो ये झगड़ा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर कोई थोड़ी सी जगह मांगता है रहने के लिए और आप उनको दे सकते हैं, फिर भी आप उनको दे नहीं रहे हैं, वो आपके साथ शांति से रहना चाहते हैं, फिर भी आप अगर उनको रहने नहीं दे रहे, तो इससे झगड़ा ही होगा और इससे बहुत भयंकर विनाश भी होगा। ये बात तो हम लोग जान ही सकते हैं। इजराइल का जब एस्टेब्लिशमेंट 1948 के बाद से हुआ, फिर उसके बाद से इजराइल को लगातार अमेरिका और ये बाकी सब बड़े देशों से सपोर्ट मिलता आया है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। और हम जान सकते हैं कि इजराइल का भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। फिलहाल इस मौके पे भारत अभी तक न्यूट्रल बना हुआ है, ना वो इजराइल के सपोर्ट में अभी तक निकला है, ना वो अरब वर्ल्ड के सपोर्ट में निकला है, या फिर पैलेस्टाइन के सपोर्ट में निकला है। लेकिन अरब वर्ल्ड के बहुत सारे देश भी, हमास जो उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, ये दोनों जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोग को बहुत सारे अरब कंट्रीज भी अभी अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमास और अपने इस्लामिक जिहाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों सिर्फ देश को बिगाड़ने में और डिस्ट्रॉय करने में काम आ रही है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ चाहती हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा दबदबा हो, लेकिन उसका रीज़न क्या है? ये लोग गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक एरिया में, जहाँ पे कि सब आम लोग रहते हैं, उनके बीच में से होकर के बमबारी
बमबारी करते हैं इसराइल के ऊपर, जिसमें कि इसराइल के बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, तो क्या इसका जवाब इसराइल को नहीं देना चाहिए था? जी बिल्कुल देना चाहिए था। जिसके ऊपर भी इसराइल एयर फोर्सेस ने अपने यहाँ से बमबारी किया वहाँ पे गाजा स्ट्रिप और वो जॉर्डन के पास वाले वेस्ट बैंक पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहाँ पे लोग सब मीडिया में बात करने लगे कि इसराइल ने लोगों को मार दिया, लोगों को मार दिया, जबकि कोई भी बम गिराने से पहले इसराइल पहले धुएं वाले बम फेंकता था और एक वार्निंग भी सिग्नल देता था कि सिविलियन सब वो बिल्डिंग खाली कर दें। उसके बाद ही जाके आधा घंटा 1 घंटा बाद ही वो लोग वहाँ पे बम ड्रॉप करते थे। लेकिन मीडिया भी बहुत चीज़ों को तोड़ मरोड़ के आपको दिखा रही है, तो इसीलिए जान लीजिए और इस पे बहुत सारी सावधानी बरतिए। अब जबकि इसराइल में भी जब अरब लोग हैं, फिर भी हमास के लोग और इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पे बॉम्ब डाल रहे हैं। उनको पता है कि उनके भी लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि आप किसके साइड पे होना चाहते हैं। अगर मेरी ओपिनियन माने तो मैं तो इसराइल के साइड पे ही होना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई देश बिना उसके कुछ गलती किए वो चुपचाप बैठा है और आप आके उसको उंगली कर रहे हो, तो कैसे भी करके वो देश को गुस्सा आएगा ही। तो इसीलिए अभी तो इंटरनेशनल प्रेशर के चलते वहाँ पे भी सीज फायर हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए तो फिलहाल लड़ाई बंद है और हम चाहते हैं कि ऐसी ही शांति बनी रहे दुनिया में, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और लोग ना मरे। लेकिन अगर कोई गलती से भी आपको गलत ठहरा के आप बिना कोई दोष के आपके ऊपर हमला करता है, तो आपको भी इसका जवाब देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप किसको सपोर्ट करेंगे ये आप चेक कर लीजिए, और किसको सपोर्ट करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए।